नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी किसानों का कर्ज माफ नहीं कर सकती, वे केवल अडानी का कर्ज माफ कर सकती है। राहुल बोले कि हमने कहा था कि किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा और हमने ऐसा किया भी। मैं एक बार फिर ये वादा कर रहा हूं कि हम फिर से छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्ज माफ करेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि पीएम मोदी ने हर बैंक खाते में 15 लाख रुपए जमा करने का वादा किया था, लेकिन किया कुछ नहीं। मैं आपसे झूठे वादे नहीं करूंगा, मैं जो कहता हूं वो करता हूं। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि पार्टी किसानों का पैसा अडानी समूह को देती है और दावा किया कि वो 2-3 उद्योगपतियों को फायदे के लिए काम करती है। राहुल ने कहा कि अगर आप किसी भी सरकार को देखें तो राज्य या देश के सबसे अमीर लोगों को लाभ पहुंचाने या देश या राज्य के सबसे गरीब लोगों की मदद करने के तरीके हैं। जहां हमारी सरकार किसानों, मजदूरों और गरीबों की मदद करती है, वहीं बीजेपी सरकार केवल बड़ी बड़ी बातें करती है लेकिन अंत में अडानी की मदद करती है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के लोगों से वादा किया कि कांग्रेस की राज्य की सत्ता में वापसी होने पर सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में मुफ्त शिक्षा दी जाएगी और तेंदुपत्ता संग्राहों को प्रति वर्ष 4,000 रुपए दिए जाएंगे। नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग के भानु प्रतापपुर और फरसगांव कस्बे में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए गांधी ने पूछा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में ओबीसी का जिक्र करते हैं तो वे जाति जनगणना से क्यों डरते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस केंद्र में सत्ता में आई तो देश में जाति जनगणना कराई जाएगी। इस दौरान राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारत सरकार को सांसद नहीं बल्कि 90 सचिव चला रहे हैं और वे ही देश का बजट तय करते हैं। मैंने पाया कि केंद्र में कुल 90 सचिवों से केवल 3 ओबीसी और 3 आदिवासी हैं। बजट तय करने में सिर्फ 5% ओबीसी और 0.1% आदिवासियों का प्रतिनिधित्व है। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। उन्होंने पूछा कि देश में ओबीसी और आदिवासियों की आबादी 5% और 0.1% है। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि देश की आबादी में ओबीसी की हिस्सेदारी करीब 50% है, लेकिन मोदी जी ओबीसी, दलित और आदिवासियों की आबादी को छिपाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को लेकर अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।